जय हिंद दोस्तों। बड़ी खबर है, इक्वल एमएसपी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। जज साहब ने रखा सैनिकों का मान और दिया फैसला। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई को जो है इक्वल एमएसपी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी और इसका देश भर के भूतपूर्व सैनिक जेशो जवान बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। और कई भूतपूर्व सैनिकों का मेरी सुबह की वीडियो में मिले जुले जो है कमेंट्स आ रहे थे। कोई कह रहा था कि जो है कोर्ट इसको जो है अगली डेट दे देगा, कोई कह रहे थे कि कोर्ट जो है जेशो जवानों के पक्ष में फैसला नहीं देगा और कई यह भी कह रहे थे कि कोर्ट जेशो जवानों को पक्ष में फैसला देगा लेकिन सरकार इसको मानेगी नहीं। तो अलग अलग जो है विचार, अपने अपने विचार आ रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में अन्य केसों पर भी सुनवाई चल रही थी और काफी समय हो चुका था। जो हमारे केस इक्वल एमएसपी की थी इसका नंबर काफी लेट था, लेकिन जो है वहां पर जो है 3:30 बज चुकी थी, लेकिन हमारे केस का नंबर वहां पर नहीं पड़ पा रहा था। जो हमारे वकील हैं उन्होंने जो है जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं, बहुत दूर से जो हैं इस केस की सुनवाई के लिए आए हुए हैं, इसलिए जो है कृपया करके भूतपूर्व सैनिकों का मान रखते हुए, आप जिस प्रकार से जो है भूतपूर्व सैनिकों के मान सम्मान की बात करते हैं तो कृपया उनको रखते हुए जो है हमारे केस में भी सुनवाई करें। और दोस्तों इसको जो है, इस रिक्वेस्ट को जो है जज साहब ने मान भी लिया और इस केस पर सुनवाई की। और दोस्तों इस बारे में जो है मैंने, जो वहां कोर्ट में मौजूद थे, गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रवक्ता सूबेदार मेजर खुशहाल परिहार साहब से मैंने इस बारे में पूरी जानकारी ली और दोस्तों फोन पर मैंने उसे रिकॉर्ड भी किया ताकि आप लोगों को मैं सुना सकूं कि उनके साथ मेरी क्या बात हुई और उसको मैं जो है आपको इस वीडियो में आगे सुनाने भी वाला हूं। तो कृपया करके उस ऑडियो क्लिप को पूरा सुनिए और उसके बाद जो मैंने इस पर विश्लेषण किया है, जो कंक्लूजन निकाला है, उस पर भी जो है मैं चर्चा करूंगा और आप लोगों को उसका कंक्लूजन जो मैंने एनालाइज किया है वो बताऊंगा। और दोस्तों उसके बाद जो है आप कृपया करके अपना जो मत है या विचार है उसी के बाद जो है कमेंट में रखें। तो दोस्तों पहले सुन लेते हैं कि खुशहाल परिहार साहब से जो है मेरी फोन पर क्या बात हुई और उन्होंने जो है एमएसपी पर जो केस की क्या अपडेट दी। आप सुनिए। क्या हुआ सर आज कोर्ट में? हाँ, ये वो 37वां था हमारा नंबर, आइटम नंबर 37, कोड नंबर 3। अच्छा। तो वो 21 से ऊपर की हियरिंग में 3:30 बज गए थे, 4 बजे जाने लग गया था। अच्छा। तो हमारे वकील ने ये बोला कि मैं टाइम परमिटेड बीच ही में उठ के चला गया हूँ कि सर हमारी भी थोड़ा सुन लो, दूर से लोग आए हैं और इतने अगर आप जवानों से सिंपैथी रखते हैं तो थोड़ा हमारा पॉइंट सुन लीजिए। अच्छा। तो 15 मिनट उनने सुना, बोला ठीक है मैंने आपको सुन लिया, आप लोगों को मैं नेक्स्ट डेट दे देता हूँ 6 सितंबर। अच्छा। उससे पहले आप अपना एफिडेविट, जो मैंने कोर्ट ने आपको कुछ कारण बताओ करके लिखा था, वो सेक्रेट चीजें बताई नहीं जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो हमने कलेक्ट कर रखी हैं। अच्छा। वो 2 दिन के अंदर फाइल कर देंगे। फाइल हमने कर दी थी लेकिन उन्होंने बोला कि इसका पीडीएफ स्वीकार नहीं किया, उन्होंने पता नहीं क्यों। अच्छा। तो खुद ही जाएंगे वहां। तो 6 तारीख को 3 बजे, अब जब टाइम दे दिया तो उस टाइम पर हियरिंग होती है। अच्छा। और तो विपक्ष के एएजी के जो मेजर साहब आ रखे थे वो भी आ रखे थे, उन्होंने बोला ठीक है सर, बाकी एविडेंस किसी बात कुछ नहीं था और पूर्ण यकीन है कि हो जाएगा। अच्छा। बाकी जैसे लोग बोल रहे हैं कि तुम लटका रहे हो, आरटीआई ये डाली गई वो डाली गई, कई अफवाह चल रही कि वो एमएसपी मिल गई है, हाँ हाँ। सब गलत अफवाहें हैं। अच्छा 6 सितंबर को है नेक्स्ट ईयर में? 6 सितंबर 3 बजे। 3 बजे तो क्या उस दिन क्या फैसला सुना देंगे कि? फैसला सुना देंगे, क्योंकि जब बजे दे दिया हाँ हाँ। तो उस दिन वो हमको फैसला देगा ही देगा। अंतिम चरणों में है, अंतिम डॉक्यूमेंट ही तो मांगे। कुछ चीजें मेरा मानना है कोर्ट के दखल के बाद ही, सबको पता था वहां पे क्या है, हम्म। तो कोर्ट के दखल के बाद ही कई चीजें क्लियर हो पाती है और गवर्नमेंट भी यही चाहती है। अच्छा। कि किसी का भला, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर वाली बात है ना, हाँ हाँ हाँ। ये कोर्ट का आदेश वाली बात हो जाएगी। अच्छा तो आपने वो फिजिकली डॉक्यूमेंट करने होंगे, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट उनको सबमिट ना? हाँ 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 हाँ, खुद ही जा करके वहाँ। तो उन पे भी तो कंसीडर करेंगे जो आप डॉक्यूमेंट्स करोगे, उसके बाद ही देंगे फैसला? हाँ तो 2 दिन के अंदर दाखिल करो बोल दिया ना उन्होंने, उसके बाद पढ़ते हैं ना वो सीधे आकर के बैठ गया।
अच्छा, आप 2 दिन के अंदर को सबमिट कर देंगे? सर तारीख देने का मतलब ये थोड़ी कि उस दिन ही वो किताब खोलेगा, अच्छा 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 उसमें रिसर्च भी तो होगी उतने दिन। अच्छा अच्छा, कुल हाँ, मिला मोड़ के पे हाँ, 6 सितंबर को रिसर्च कुछ ना कर कुछ। करके उसको सबमराइज करके जिस प्रकार डॉक्टर ओपिनियन लिख के रखता है ऐसा करेगा ना वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक। ओके, यहाँ से जाके भी चले गया तो जज साहब सीधा कर 10 बजे तक वो यूबिलेशन भी तो करता है उन केसों को। अच्छा ठीक है। हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपने कुशाल परिहार साहब को सुना और एमएसपी पर दिल्ली हाई कोर्ट से अपडेट सुनी। अब मैं बताता हूं दोस्तों जो कंक्लूजन मैंने निकाला है, जो एनालाइज किया है, वह क्या निकाला है दोस्तों कि कोर्ट में जो है आज जिस प्रकार से इक्वल एमएसपी की सुनवाई थी और वहां पर जो है काफी समय हो चुका था और उसके बावजूद भी जो है जज साहब ने भूतपूर्व सैनिकों का मान रखते हुए भूतपूर्व सैनिकों को समय दिया और उस केस पर जो है सुनवाई की। तो इसके लिए जो है जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज, जैसा कि क्लिप में जो है साहब ने बताया है कि इस बारे में कई प्रकार की अफवाहें उड़ रही हैं या फिर उड़ाई जा रही हैं, तो कृपया करके दोस्तों इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि कई लोग जो हैं जो कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है उसके ऊपर भी जो है कई प्रकार की अफवाहें उड़ा रहे हैं। कोई कह रहा है मिल गई है या फिर कोई कह रहे हैं नहीं मिलेगी, कई प्रकार की। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, देखिए जो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप उनको समझिए, वो भी लगातार कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद जो है वहां पर बैठे भी हैं, पूरे जो है एविडेंस भी निकाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद लड़ रहे हैं वहां पे और सभी भूतपूर्व सैनिकों जेएसयू जवानों के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर जो है आप इन चीजों को पर अफवाहें उड़ाएंगे या फिर इस प्रकार से, जैसा कि साहब ने कहा है, आप एक बार वहां पर जाकर देखिए, वहां पर भी जो है काम का बर्डन है और उसी प्रकार से जो है वहां पर सुनवाई होती है। जैसा साहब ने कहा है कि जो है लोगों को कृपया करके इस प्रकार की अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए। एक बार अगर आप ग्राउंड में काम करके देखेंगे तो उसके बाद जो है आपको भी इस चीज का आभास हो पाएगा। अगली चीज दोस्तों, सरकार भी कुछ मामले कोर्ट से ही हल चाहती है। जैसा कि साहब ने बताया कि ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई कमेंट आ रहे थे कि अगर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट से कोई डिसीजन मिल भी जाता है तो सरकार इसको नहीं देगी, कुछ ना कुछ बहाना करेगी, फंड का बहाना करेगी या कुछ बहाना करेगी, वो तो दोस्तों आगे की बात है। लेकिन जो साहब का कहना है वो यह कहना है कि कई मामले ऐसे भी हुए हैं कि सरकार खुद चाहती है कि इसका हल कोर्ट से निकले ताकि बाद में कोई पेच ना फंसे। तो दोस्तों यहां पर एमएसपी की बात है, अगर कोर्ट की तरफ से कोई भी आदेश मिलता है तो उसको जो है भूतपूर्व सैनिकों को भी मानना पड़ेगा और सरकार को भी मानना पड़ेगा। अगली चीज, एक्साइजमैन के मजबूत तर्क और डॉक्यूमेंट। जैसे कि साहब ने बताया कि दूसरी तरफ के जो हैं साहब लोग भी आए हुए थे, अधिकारी लोग आए हुए थे, तो उनके पास ऐसे तर्क नहीं थे, लेकिन हमारे पास जो हैं बिल्कुल मजबूत तर्क हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जज साहब ने रिजेक्ट किया है और उनको दोबारा जो है फाइल करने के लिए कहा है। तो साहब ने बताया कि 2 दिन के अंदर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, जब वो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर दिए जाएंगे तो जज साहब और जो वहां पर बेंच है उनके द्वारा वह पूरा एनालाइज किया जाएगा। और जब एनालाइज किया जाएगा तो जैसा कि मैंने उनसे पूछा था कि जो अगली तारीख दी है 6 सितंबर की, जज साहब ने अगली तारीख दी है 6 सितंबर की, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या 6 सितंबर को भी सुनवाई होगी, क्या फिर अगली डेट दे दी जाएगी? तो साहब ने यह कहा है 6 सितंबर को सुनवाई के लिए नहीं है, बल्कि 6 सितंबर को जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पर फैसला दे देगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो हम 2-3 दिन में के अंदर कर देंगे। तो इसके बीच के समय में जो बेंच है इस चीज पर एनालाइज कर लेगा और जो है जो 6 सितंबर को 3 बजे का समय दिया गया है तो उस समय जो है 3 बजे इस पर जो है सुनवाई होगी और ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया जाएगा, और जैसा कि बताया जा रहा है कि बिल्कुल जो है सकारात्मक फैसला आएगा और भूतपूर्व सैनिक जेएसयू जवानों के पक्ष में यह फैसला आने वाला है। इस प्रकार की संभावनाएं जताई जा रही हैं और ये संभावनाएं ऐसे ही नहीं जताई जा रही हैं दोस्तों, यह जो है अपने केस की मजबूती को देखते हुए जताई जा रही हैं। अब दोस्तों आप अपने जो है विचार जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं और मैं यही चाहूंगा दोस्तों कि आप जो है हौसला अफजाई करें उस पूरी टीम का जो कि वहां पर मौजूद है। लगातार वॉइस ऑफ एक्साइजमैन सोसाइटी के वीर बहादुर सिंह जी और उनकी टीम और इसके अलावा जो है गौरव सेनानी
एसोसिएशन उत्तराखंड से जो है इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा भी जो भी टीम वहां पर भूतपूर्व सैनिकों की मौजूद है, लगातार जो है देश के इधर उधर अलग अलग इलाकों से वहां पर जा रही है और समर्थन दे रही है, साथ दे रही है और पूरी मेहनत कर रही है, तो उनका जो है हौसला अफजाई जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।